हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सीपीयू रजिस्टर्स। व्हाट इज सीपीयू रजिस्टर, हम इन्हें क्यों यूज करते हैं और ये क्या काम करते हैं, हम सारा अच्छे से स्टडी करेंगे और कौन कौन से हमारे पास सीपीयू रजिस्टर हैं ये भी देखेंगे। ओके, हमें पता है व्हाट इज रजिस्टर्स। रजिस्टर्स हमारे मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा, जिस डेटा की सीपीयू को बार बार नीड है, टेम्परेरी बेसिस पे उन्हें स्टोर करके रखता है। एक अच्छे प्रोग्राम को एक अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, ताकि सीपीयू इजीली और फास्टली डेटा को एक्सेस कर सके, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा को हम हमारे कहां पे स्टोर करा देते हैं, इन आर रजिस्टर। ठीक है, ओके, हमारे रजिस्टर के अंदर हम हमारे डेटा को क्या करा देंगे, स्टोर करा देंगे। अब देखो सीपीयू रजिस्टर क्या होते हैं। सीपीयू रजिस्टर्स आर हाई स्पीड मेमोरी यूनिट्स एसेंशियल फॉर एफिशिएंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इनेबलिंग क्विक एक्सेस। ये क्या करते हैं, आपको क्विक एक्सेस इनेबल करते हैं। जो आपका मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज है, जो आपके रजिस्टर्स के अंदर स्टोर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दे प्ले क्रूशियल रोल इन डेटा मैनिपुलेशन, मेमोरी एड्रेसिंग एंड ट्रैकिंग प्रोसेसर स्टेटस। अगर आपके सीपीयू को, आपके सीपीयू का स्टेटस क्या है, अगर हमें उसे ट्रैक करना है या हमें एड्रेस, मेमोरी एड्रेसिंग की बात करनी है या डेटा को मैनिपुलेट करना है, हमें कुछ भी करना है, तो हम उसको किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सीपीयू रजिस्टर से करेंगे। While accessing instructions from RAM is faster than from a hard drive, it is still not quick enough for the CPU, which is why registers are used to store data, retrieve data faster. ओके, हमें पता है कि जो हमारी रैम है, जो हमारी कहाँ पे होती है, किसके अंदर आएगी हमारी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर हमारी रैम आती है। वो बहुत ही ज्यादा फास्टली डेटा को एक्सेस करती है एज कंपेयर टू हार्ड ड्राइव्स। बट सीपीयू जो है, जो हमारी रैम के अंदर डेटा है, वो भी हमारे लिए इनफ फास्टली नहीं है एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू रजिस्टर्स। रजिस्टर्स आपको रैम के कंपैरिजन भी बहुत फास्टली क्या करेंगे, आपके डेटा को रिट्रीव करते हैं। ओके, द नेक्स्ट, they work in coordination with the CPU memory to optimize processing, with cache memory being the next step in speed, though still slower than registers। देखो हमारे पास कैशे मेमोरी भी है, बट वो भी हमारे पास क्या है, वो भी स्लो है एज कंपेयर टू आवर रजिस्टर। तो ओवरऑल हमारी जो मेन है ये है कि हमारे रजिस्टर्स के अंदर हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा स्टोर होगा। ये सबसे ज्यादा फास्टली हमारे डेटा को एक्सेस करते हैं एज कंपेयर टू अदर मेमोरीज। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारे पास। ठीक है, दिस इज आवर मेन मेमोरी। यहाँ पे ये हमारी मेन मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी इट मीन्स जहां पे हमारे क्या क्या है, रैम है। द सेकेंड वन इज और क्या है, यहाँ पे हमारा ROM रोम है, रीड ओनली मेमोरी। ये दो हमारे मेन मेमोरी के अंदर है। अब ये हमारा क्या है, दिस इज आर सीपीयू। सीपीयू के अंदर हमारे रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर देखो, द फर्स्ट इज MAR, स्टैंड्स फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जो आपका क्या एड्रेस को स्टोर करेगा, जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस है उसके एड्रेस को हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर स्टोर करता है। नेक्स्ट इज PC, PC इज योर प्रोग्राम काउंटर। इन्हें हम अच्छे से डिटेल्ड स्टडी करेंगे, तो इतने टेंशन की बात नहीं है कि समझ नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट इज IR, IR स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। MDR, ये क्या है आपका, MDR स्टैंड्स फॉर मेमोरी डेटा रजिस्टर, जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर होगा। और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड CU इज आर कंट्रोल यूनिट। अब हम इन्हें अच्छे से स्टडी करते हैं इन रजिस्टर्स को, कि कौन सा रजिस्टर हमारे किस टास्क को परफॉर्म करता है। Okay, the first one is accumulator. What is accumulator? This is the most frequently used register. ये आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला रजिस्टर है। ये क्या करता है, used to store data टेकन फ्रॉम मेमोरी। जो भी डेटा आप मेमोरी में से फैच करते हैं, उस डेटा को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हमारे एक्यूमुलेटर का यूज करते हैं। इट इज इन डिफरेंट नंबर इन डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर। ये क्या है, ये डिपेंड करता है आपके सीपीयू पे। जैसा आपका सीपीयू है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास हमारा एक्यूमुलेटर होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स में हमारे पास होगा अकॉर्डिंग टू प्रोसेसर। अब नेक्स्ट इज आर MAR। MAR स्टैंड्स फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये क्या करता है आपका, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ लोकेशन टू बी एक्सेस फ्रॉम मेमोरी। अब एक्यूमुलेटर ने तो उस डेटा को स्टोर कर लिया जो हमने मेमोरी से एक्सेस किया। ठीक है, अब जो उसकी लोकेशन है, जो आपने डेटा को एक्सेस किया है, अब उसकी जो पर्टिकुलर लोकेशन है, एड्रेस है, उसे हम MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर स्टोर कराएंगे। MAR and MDR, MDR stands for memory data register,
टुगेदर फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन ऑफ द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों कम्युनिकेट करते हैं बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड मेन मेमोरी के बीच में। ओके, नेक्स्ट इज एमडीआर। एमडीआर क्या करेगा, इट कंटेन डेटा टू बी रिटन इनटू और टू बी रीड आउट फ्रॉम द एड्रेस्ड लोकेशन। जो आपकी एड्रेस्ड लोकेशन है वहां से आपने जिस भी डेटा को रीड करना है, राइट करना है, तो वो हमारा कहां पे स्टोर होगा, एमडीआर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज general purpose register. What is general purpose register? These are numbered as R0, R1, R2, Rn-1 and used to store temporary data during any ongoing operation. ठीक है, ये हमारा क्या करता है, ये आपके टेम्परेरी डेटा को स्टोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी ऑपरेशन चल रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आपके पास एक एक्सप्रेशन है दैट इज a प्लस बी, और आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन को विद 2। ओके, तो फर्स्ट हमने क्या किया, हमने a प्लस बी किया। अब a प्लस बी करने के बाद जो इसका रिजल्ट आया है हम उसे स्टोर करा देंगे हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर में। एक टेम्परेरी डेटा हमारा स्टोर हो गया। अब जो भी हमारा वहां पे स्टोर हुआ है उसकी मल्टीप्लाई हमने 2 के साथ करनी है, दैट वी कैन इजीली फाइंड कर सके हमारा रिजल्ट, या हम अपने स्टोर करा सके हमारे फाइनल रिजल्ट को। ओके, तो ये होता है हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर का वर्क। नेक्स्ट इज पीसी, स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर। देखो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, पीसी इज यूज्ड टू कीप द ट्रैक ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस तरह से चल रहा है, क्या उसका स्टेटस है, इस सब को ट्रैक करेगा हमारा पीसी, दैट इज आवर प्रोग्राम काउंटर। ओके, it contain the memory address of the next instruction to be fetched. For example, आपके पास यहां पे A1, A2, ये आपके पास 2 इंस्ट्रक्शन है। करंटली अगर आप A1 को रन कर रहे हैं, अभी आपका सीपीयू A1 इंस्ट्रक्शन को रन कर रहा है, तो इससे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है दैट इज आवर A2 इंस्ट्रक्शन, वो हमारी कहां पे स्टोर होगी, ये A2 इंस्ट्रक्शन हमारी स्टोर होगी हमारे प्रोग्राम काउंटर में। जो भी आपकी एग्जीक्यूट हो रही है उससे नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, नॉट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, उसका एड्रेस जो है हमारे पीसी के अंदर स्टोर होता है। ओके, PC point to the address of next instruction to be fetched from the main memory when the previous instruction has been successfully completed. PC also function to count number of instruction. कितनी number of instruction है ये भी हमारा PC ही count करता है। The incrementation of PC depends on type of architecture being used. किस तरह के आपका CPU का आर्किटेक्चर हम यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं हमारे PC के incrementations. Okay, next is our IR stands for instruction registers. नाम से क्लियर हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस देगा आपको। देखो IR holds the instructions, ये आपकी जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उन्हें होल्ड करेगा, which is just about to be executed, जो आपकी एग्जीक्यूट होने वाली है। ओके, द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द पीसी इज फैच्ड एंड स्टोर्ड इन आईआर। जब आपके पीसी प्रोग्राम काउंटर से हम इंस्ट्रक्शंस को फैच कर लेते हैं, हम उसे स्टोर कराएंगे हमारे आईआर के अंदर। ओके, एज सून एज इंस्ट्रक्शन इज प्लेस्ड इन आईआर द सीपीयू स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन। जैसे ही हमारे आईआर के अंदर आपकी इंस्ट्रक्शन प्लेस हुई, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया, दैट इज एडिशन की दी है, सब्ट्रैक्शन की दी है, मल्टीप्लिकेशन की दी है, या कोई भी एक बड़ी सी इंस्ट्रक्शन भी दी है, वो हमारे आईआर में प्लेस होते ही क्या करेगा, हमारा सीपीयू से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, और पीसी उस टाइम पे क्या करेगा, हमारी उससे नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन को पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, द नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ सीपीयू रजिस्टर। अब सीपीयू रजिस्टर का पर्पस क्या है, हम इन्हें क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। द फर्स्ट इज स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन। ये हमारा क्या करता है, ये आपके टेम्परेरी बेसिस पे आपके डेटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा। अब आपने किसी भी डेटा को क्या करना है, बार बार एक्सेस करना है, तो उसे हम मेन मेमोरी में नहीं रख सकते। अगर आप उसे मेन मेमोरी के अंदर रखते हैं देन उसका एक्सेस टाइम, सीपीयू का एक्सेस टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, जो आपके एग्जीक्यूशन को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। जो आपकी कोई भी एग्जीक्यूशन अगर वो 2-3 मिली सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट हो रही है, तो उससे क्या होगा, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। अब वो आपकी 10 to 12 मिली सेकेंड में कंप्लीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, हमारे सीपीयू रजिस्टर्स का यूज करते हैं कि हम उसमें अपने टेम्परेरी बेसिस पे डेटा को स्टोर कर सकें, दैट वी कैन एक्सेस इजीली एंड फास्टली एज कंपेयर टू अदर मेमोरी।
होल्डिंग आंसर, आपके जो आंसर्स होते हैं, अभी मैंने बताया जैसे हम a प्लस बी सी कर रहे थे, तो a प्लस बी एक आपको आंसर जो था टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर कराना था, जिसकी आपको जरूरत थी आगे कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह के आंसर्स को स्टोर करने के लिए भी हम हमारे रजिस्टर्स का यूज करते हैं। द नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टू इंपॉर्टेंट स्टफ। देखो यही चीज है कि इजीली हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, हमारे डेटा को क्विकली एक्सेस करेंगे रजिस्टर में से एज कंपेयर टू other memory। देखो registers are like computers quick access shelves, they keep important things nearby so that computer can grab them fast without going far away to get them। so this is our concept of CPU register। I hope CPU register का concept आपको समझ आया है। इसमें आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।